तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रजत धाकड़ है और मैं राजस्थान के भ भ भ भरतपुर शहर से हूँ और मैं अभी जयपुर में रहता हूँ। मेरे को जयपुर में रहते हुए भी लगभग 1 डेढ़ साल हो चुका है। और टीसा के साथ ही मेरे को 6 नवंबर को ऑफिशियली तौर पर या एक काम करते हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो फिजिकली मैं बात करूँ तो मैं टीसा से 2022 में 6 नवंबर को जोड़ा था, जब इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में। जोरबादा बुद्धा में हमारी 6 7 8 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जो मेरे जो मेरी लाइफ चेंजिंग रही थी, जिसने मेरी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज किया है। उस टाइम में यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करता तो मुझे आज जो फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा नहीं हुआ होता। तो हम जानेंगे कि मैंने लास्ट 1 ईयर में क्या क्या चीज़ें सीखी, मैंने अपनी लाइफ में क्या चेंज किया, या टीसा की वजह से मेरी लाइफ में क्या चेंज हुआ। तो आज मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, कि बहुत ही खुश हूँ कि टीसा की वजह से मैंने 1 साल में वो अचीवमेंट पाई जो मैं नहीं पाया था काफ़ी सालों से। तो वाकई में मेरी लाइफ में टीसा का एक अहम रोल है। इसकी जो बिग मूवमेंट होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, मूक कोर्स, तो ये चीज़ें लगता है और इसका एप्रिसिएशन तो काफ़ी एन्जॉयबल, काफ़ी मेमोरेबल ये मेरी 1 साल रहा है। तो मैं स्टार्ट करूँगा कि माई लाइफ विद टीसा, ये 1 साल की जर्नी है, इसी से लोगों के साथ है ये। तो वाई आई जॉइन टीसा, मैंने टीसा ज्वाइन क्यों किया? तो क्या बात वही है कि स्टेमिंग, मैंने आज तक कहीं भी किसी से स्पीच थेरेपी नहीं ली है, ना ही मैंने ये सोच रखा था कि अभी तो मैं लूँगा ही नहीं, जब खुद का कुछ होगा तभी अपने नंबर ही लूँगा। मैं कैसी पर मैं वो मतलब मेरे को अपने दम पर ही कुछ करना है। फिर कहीं ना कहीं आया यार, क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस हकलाहट का कोई फ्री में इलाज क- करती हो? क्या हमारे पूरे इंडिया में या कोई भी एक 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 ऐसा भी मेंबर नहीं है, या कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इस स्टेमिंग का कम कॉस्ट में या फ्री में इलाज करती हो? क्यों नहीं हो सकती है? फिर मैं देख रहा था कि काफ़ी उस टाइम पर काफ़ी चीज़ें थी जो फ्री में हो रही थी क्यों। तो जब हम जूझ रहे थे, हम पेन में थे, दर्द में थे, मैंने काफ़ी सर्च किया यूट्यूब पर कि कोई चीज़ तो मिल जाए यार। सभी इस पे थेरेपिस्ट इतने सारे पैसे लेते हैं, एक आधा 1 घंटे के 500 रुपये ले लेते हैं, 30 दिन का 30 40 हज़ार रुपये। फिर ट्रीटमेंट चलता रहता है 7 8 मंथ तक, 1 साल तक, वो लाखों रुपए चार्ज कर ले जाते हैं। तभी बोलते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें सही होना है तो हो जाओगे, नहीं होना तो नहीं होगे। फिर मैंने सोचा यार, इसको 1 लाख रुपए से ज़्यादा दो, फिर भी बोल रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मेरे को तो नहीं लेनी कोई स्पीच थेरेपी, भाड़ में जाए, देखेंगे बाद में लेंगे तो कभी, नहीं तो जैसा है वैसे वैसे ही रहने दो। सर्च करने पर मेरे को मिला कि एक वीडियो मिली जसवीर सिंह सर की, वहाँ से टीसा के बारे में मालूम चला। तो मालूम चलने के बाद में मैंने टीसा में सर्च किया काफ़ी ज़्यादा, ये अप्रैल 2022 की बात है समथिंग। उसके बाद मैंने एग्जाम था तो तब मैं एक्टिव नहीं था, बट मैंने देख लिया था टीसा की वेबसाइट पर जाके कि ये मॉक कोर्स होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें कुछ वीडियो बनाने पड़ते हैं। मैंने वीडियो देखे थे, पता नहीं देखे होंगे, बट मेरे को एक डर था यार, ये कैसे वीडियो बना रहे हैं, ये लोगों के सामने हकला रहे हैं, बोल रहे हैं, लोग शॉपकीपर के पास जा रहे हैं। उस टाइम मैं बिल्कुल अपने रूम में अकेला रहता था, कि किसी से बात नहीं करना, मतलब 1 साल हो चुका था मेरे को अपने रूम में रहते रहते हुए। बहुत कम बोलता था, पेरेंट्स का या फैमिली से कोई कॉल आ गया एक एक मंथ में तो बात कर लिया, नहीं तो मैं किसी से बात ही नहीं की, चुप रहता था बिल्कुल। अब चुप आदमी तुम हकलाहट को इतनी छिपा रहे हो कि इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है।
फिर जब चुप रहते हैं तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है, ओवर थिंकिंग होने लग जाती है। काफ़ी सारी मैं मानसिक समस्याओं से मैं घिर चुका था उस टाइम। मैंने सोचा यार है तो है यार। सचिन सर की मैंने वीडियो देखी काफ़ी सारे। मैंने देखा कि उनकी लाइफ क्या है, क्या इन्होंने वाकई में इम्प्रूव किया है। तीसरा के बारे में मैंने जाना, सचिन सर के बारे में जाना, कैसे एक स्टेमिनर से डॉक्टर से, फिर 10 साल वर्क किया। उसके बाद में पोस्टिंग हुई, वहाँ पे महिलाएं थी। हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें ही ढूंढना है, वो इनको वहाँ से मिला, मतलब वहाँ से चीज़ मिली। जब इन्होंने ठाना तो आज टीसा हमारे सामने आया। इनकी एक पहल ने टीसा को इतना ब्रॉड रूप दिया जो मेरे जैसे हकले के लिए काम आई। तो मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग रही। तो मैं कहना चाहूँगा काफ़ी स्तर पर इसने उन जेन्युइन लोगों की हेल्प की है जो वाकई में हेल्प की नीड रखते हैं, या वाकई में लगते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वाकई में जेन्युइन लोगों की हेल्प करती हो। तो ये कोटेशन तो मैं देना चाहूँगा टीसा को, कि जो यकीन है, ट्रस्ट है कि एक चीज़ तो ऐसी मिले, तो वो आज भी अभी जिंदा है। इंसानियत, इंसानियत और निस्वार्थ भाव से सेवा की भावना जो होती है। तो मैं टीसा से क्यों जुड़ा, मेरे को स्टेमिना के कारण कई ओवर थिंकिंग हुई थी, उससे मार्क्स तनाव, मेरे एग्जाम में भी अच्छा नहीं कर पा रहा था मैं। फिर मेरी लैब में स्टेमिना की दिक्कत थी, मैं फियर लगता था, लोगों से बात नहीं करता था, अपनी फैमिली मेम्बर में ही बहुत दिनों से बात करता था। जो डांट देता था, कुछ बोल देता था तो उससे तो बात ही नहीं करनी है। तो ऐसा था। फिर क्या हुआ कि अचानक दिवाली आई, दिवाली के टाइम पर ये चल ही रहा था, उससे पहले ही कि सितंबर अक्टूबर में मेरे को मालूम चला, अक्टूबर के समथिंग में, कि लास्ट अक्टूबर में कि टीसा की कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में। मैंने सोचा नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या होता होगा, क्या होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। होता होगा हकलाने वाले आते होंगे, पता नहीं यार उसमें कैसे जाते होंगे, रुपए रुपए लगते होंगे बहुत सारे। मैं सोचता था यार पहले, क्योंकि अटेंड ही नहीं की थी। मैं जो देख लेंगे यदि अफोर्डेबल होगी तो देख लेंगे, मतलब अब वो होता है ना, खुद का एक सेल्फ बिलीव होता है कि इतना होता हो अपन कर लेंगे, नहीं तो पेरेंट्स के रुपए तो हैं, मतलब जब हम स्टूडेंट होते हैं तो वो एक चीज़ है। तो मैंने चलो चलो देखते हैं, मैंने आज तक स्पीच थेरेपी भी नहीं ली है कहीं से। ये थोड़ा वो है, क्योंकि जब हम जाएंगे खाने का रहने का वो तो है ही है यार, तो मुझे देना ही पड़ेगा। ये चलो देंगे अब जो भी चीज़ है। बट मैं लास्ट वन ले रहा हूँ। इससे बाद में मैं लूँगा, बट बाद में लूँगा, मैं देखूंगा कि फ़ायदा होता है नहीं होता है। तो मैंने बोला भाई भाई को यार, मेरे को वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जाना है। मैंने कहा ये क्या होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, तू सही हो जाएगा, इसको ले रहा है तू, जा रहा है इसमें तू, 3 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस है और 3 दिन में तू अपनी हकलाहट को ओवरकम कर लेगा तू। मैंने कि नहीं, मेरे को जाना ही है। हाँ, मेरे को जाना ही है यार, जाना है मेरे को। तो कैसे कैसे करके मैं गया यार। अपन माइंड सेट मेरा स्ट्रांग था भाई। यहाँ पे हमने इतना रुपए दिए हैं, टाइम दिया है, 3 दिन है। तो 3 दिन में मेरे को केवल वही काम करने हैं जो मेरी हकलारों कम कर सकें, या मेरे को ऐसे मतलब जो भी चीज़ें हैं मेरे को जानना था, हकलार के बारे में सीखना था। इसके पहले मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो देखी थी जो बोले थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वहाँ से भी लगा यार वाकई में, उन्होंने बोला था कि कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में। मैंने कि चलो यार, अभी टाइम भी है और स्टूडेंट भी है, तो चलो एक बार देखते हैं कि क्या होता है। और सबसे बड़ी बात थी कि पास में हो रही थी, इससे पहले जो दिल्ली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जयपुर से ज़्यादा दूर नहीं थी, पास में थी। मैंने सोचा इससे बाद में पता नहीं कहाँ पे हो, दूर भी हो, वहाँ पे जाना हो या ना हो, बट यहाँ पे तो यदि हम कोशिश करें तो हम जा सकते हैं। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस गया, अटेंड की मैंने भाई, 3 दिन की। जो सचिन सर तो नहीं आए थे, बट फिर भी अच्छी थी काफ़ी, मतलब ठीक था। तो मेरा मोटो था कि सचिन सर वगैरह आएंगे जो सब चीज़ आएंगे, बट सचिन सर नहीं आए, बट कोई बात नहीं। वहाँ के जो मेंबर्स उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको कंडक्ट किया। मेरा मेन फोकस था मैं क्या ले क्यों ले आया हूँ मैं यहाँ पर, मैंने इतना मैंने कुछ लगाया है इसमें, तो मैं कुछ ना कुछ सीख के जाऊँ भाई। मैं लगातार 3 दिन तक मैं नॉन स्टॉप, कम कम ही सोते थे, और लगातार सुबह सुबह 6 से रात तक 10-11 बजे तक रूटीन चलता था। तो
देखा कि वाकई में एक ऑर्गेनाइज वे से चीज़ें कैसे होती हैं, लोगों से कैसे बात की जाती है, सीखा जाता है। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिला, डॉक्टर अर्जुन सर, तो श्वेता मैम, तो काफ़ी सारे मेंबर्स थे जिनसे मैंने सीखा। हालांकि इन्हें याद नहीं होगा कि कोई होगा, मतलब ऐसा ही मेंबर होगा, बट मैंने वाकई में सीखा। मैंने अफजल सर, सोनम मैम से, जब इन्होंने फर्स्ट बार स्पीच दी थी कि लीडर्स ऑफ क्वालिटी एसएचजी मीटिंग क्यों होस्ट करनी चाहिए, कैसे मीटिंग एसएचजी मीटिंग में क्यों पार्टिसिपेट लेना चाहिए, कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हो, एटलीस्ट 6 मंथ तक तो आपको एसएचजी ज्वाइन करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो वो चीज़ें थी। और हम अपनी स्टेमिनिंग को कैसे काम कर सकते हैं, जसवीर सिंह सर का 1 घंटे का वीडियो भी था, ऑडियो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, अच्छे अच्छे जो लोग आए थे, अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी थे, क्योंकि जो अच्छी पोस्ट पर है उस ओबियसली उसमें काफ़ी सारी नॉलेज है। तो मुझे सीखा कि क्या उनकी स्टेमरिंग ने उनकी लाइफ को कैसे चेंज किया, क्या बदलाव आए, क्या उनके सेटबैक थे जिनको उन्होंने ओवरकम किया, मूव ऑन किया, जिससे आज वो वहाँ पर पहुँचे। मतलब मैंने बेसब्री की मतलब बात की मैंने लगातार, मैंने हिचक नहीं की। हालांकि मैंने ओपनली किसी से बात नहीं किया था ज़्यादा, मतलब ओपनली ओपन माइक सेशन में भी नहीं गया था मैं 2 दिन तक। तो मेरे को लग रहा था मैंने बोलना है, पर सबसे पीछे जाके मैं छुप रहा हूँ, मतलब छुप तो नहीं रहा था, मतलब हिम्मत नहीं हो पा रही थी बोलने की, सभी लोग बोल रहे थे यार। तीसरा दिन था कि लगा यार आज भी नहीं बोला तो ये मौका तो गया। इसके बाद में तो पता नहीं किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा पाए ना जा पाए, इतने 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो पाए ना हो पाए। तो सुबह सुबह विकास रंगला सर ओपन माइक सेशन कर रहे थे, मैंने बोला सर मेरे को ओपन माइक सेशन में बोलना है, मैंने अभी तक स्पीच नहीं दी। तो उन्होंने मौका दिया, मैंने बोला। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपना इंट्रोडक्शन और उससे पहले जो मेट्रो एक्टिविटी हुई थी, फर्स्ट जो मेरी मेट्रो स्पीच थी, उसी के बारे में अटक अटक के बोला बहुत ज़्यादा। बट मैं तब नहीं बोलता तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप भी नहीं हो पाता, चाहे लोगों ने कुछ भी सोचा, मुझे नहीं फर्क पड़ा इससे। लोगों ने हालांकि मेरे को लोगों ने अप्रिशिएट ही किया, बट यदि अप्रिशिएट ना भी किया होता, सुना नहीं सुना, बट मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो डेवलप हुआ। मैं कि नहीं यार सही है, मैंने कुछ रॉन्ग भी नहीं बोला ना कुछ मैंने अपशब्द भी बोला, बट मैंने अपनी बातों को अटक अटक के बोला। अच्छा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार बोला था इतने लोगों के सामने, मतलब कुछ 2 3 लाइन। फिर मैंने लगातार, और जब दिल्ली में मैंने सीख लिया कि दिल्ली से कॉन्फिडेंट डेवलप आ गया, जब 3 दिन में इतना मैंने प्रैक्टिस की, बोला, 3 दिन के बाद हकलाना एकदम से गायब। घर पर भी अच्छे से बात कर रहा था 3 4 दिन तक लगातार। तो उस दिन तीसरे दिन आते समय काफ़ी बात की, आदित्य भाई और मैं साथ साथ आए थे, तो वो रात मेरे को याद रहेगी। तो तब से मैं आदित्य भाई से जुड़ा, जो जयपुर में हैं। तो वहाँ से आने के बाद में फिर लगातार हमने आदित्य भाई के साथ आए थे, तो बस चेंज की, मेट्रो में 1 घंटे में 9 स्पीच दी लगातार, लगातार नॉन स्टॉप 9 स्पीच दी। वो उस टाइम तो कॉन्फिडेंस यहाँ पहुँच चुका था। तो मैंने बोला यार हम इतने ज़्यादा भागते आए हुए हैं, अपने हकलार से दूर भागना चाहते हैं। और वाकई में आनंद था, मतलब वहाँ के लोगों से बात करते हैं ना, अच्छे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने स्टेमिना में काम किया, अपने फियर पर काम किया, तो लगता है कि यार वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी करना चाहिए। फिर पूरी बस में आए, फिर अगले दिन जब मैं अपने रूम पर भी आया तो लो फ्लोर बस थी, उसमें भी स्पीच। डर था, अकेला था मैं, फिर भी स्पीच दी। मैंने कि कुछ भी सोचूंगा मेरे को बोलना है बस। आ गया। कॉन्फिडेंस का कदम यहाँ पड़ा पहले। फर्स्ट मीटिंग थी, लॉन्च था शायद, उसके बाद में हुआ था सैटरडे के समथिंग में। तो सचिन सर उसमें आए थे, मैंने सचिन सर को पहली बार तभी देखा था ऑनलाइन में। इससे पहले हालांकि सेशन में मीटिंग हुई थी, बट वो इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो पाए थे। मैंने सोचा टीसा के फाउंडर डॉक्टर सचिन सर यहाँ आए, लॉन्च अटेंड मीटिंग कर रहे हैं और फीडबैक मांग रहे हैं सभी से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ें हुई थी, बताओ भाई बताओ। बताओ भाई बताओ क्या होता है। तो वो जो चीज़ें थी, वहाँ पर हमें लगा कि यार वाकई में सचिन सर ने फीडबैक मांगा कि क्या है क्या, सभी से फीडबैक मांगा। जब मेरी जो धड़कन तेज हो गई थी, हार्ट रेट हार्ट बीट ज़्यादा हो चुकी थी, कि मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसका असर तो था ही, कॉन्फिडेंस था,
बट मैंने काफ़ी अटक अटक के बोला, स्टैमरिंग बहुत वो हुई थी। सचिन सर ने मेरे को एक चीज़ बोली थी पहलम पहल, कि ठीक है आप मूव कोर्स ज्वाइन करो उसको, उसमें कुछ नहीं करना है, बस वीडियो अपलोड करना है। तो बिहार के शुभम भाई हैं, तो उन्होंने बोला कि ये हैं तो और जानकारी चाहिए इनसे मांगे ना, बट मूव कोर्स है, उसमें आप ऐसे ऐसे एनरोल करो तो आप हो जाओगे उसमें एनरोल। मैंने उनको पूछा यार ये मूव कोर्स क्या है, इसमें कैसे होता है, कुछ भी नहीं आता था मेरे को मूव कोर्स के बारे में, कैसे वीडियो अपलोड करना है, यूट्यूब पर अकाउंट ही नहीं था, कुछ नहीं था। फिर वही है कि लगा कि करना है, तो वीडियो अपलोड की, कुछ किया उसमें, अपलोड की, लिंक विंक शेयर किए तो फीडबैक मिलना चालू हुई। तो जैसे मैंने मूव कोर्स स्टार्ट हो, वैसे ही जयपुर एसएसजी स्टार्ट हो गई, रीस्टार्ट वापस से अच्छे ढंग से। आदित्य भाई में इनिशियली में हमेशा हम इसको वो करते थे, कंटिन्यू करते थे, मेरे से पहले आदित्य भाई भी कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं था, बट जब हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद तो हम दोनों ने उसको रेगुलर मेंशन किया था। फिर मैंने एसएचजी और मूव कोर्स, अब एसएचजी में तो क्या होता है, हम वो होने लग जाता है कॉन्फिडेंस, रोज रोज ही हर संडे को कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कर रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं निकलता उससे। मूव कोर्स करो। मूव कोर्स में जब मैंने चीज़ें सीखी कि पहला दूसरा कोटक, तीसरा कोटक, चौथा कोटक इंटरव्यू, तो एसएचजी में जा रहे हैं, हम लोगों के सामने बोल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस हमें वहीं से मिल गया। तो वहाँ से जब कॉन्फिडेंस मिला तो हमने रोड साइड कोई किसी को भी प, प, पकड़ लिया है, हेलो सर मैं आपका इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो वो आसान हो जाती है मूव कोर्स। फिर मूव कोर्स की जो नॉलेज जो सीखते हैं उसमें, उसको फिर मैंने ऐसे जी में अप्लाई कर दिया। मैं ज़्यादा था अपनी प्रैक्टिस करता था लोगों के सामने, जब भी बोलने का मौका मिलता था टेक्निक के साथ बात करता था, एक टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस किया, फिर काफ़ी अच्छा लेवल आ चुका था। आई थिंक मैं कहूँगा मेरा जनवरी का जो 22 तारीख को मेरी लास्ट मीटिंग थी, उसमें इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने एक बस स्टैंड टाइप का है, मैं वहाँ पे उतरा, मेरे साथ एक भाई थे सोहम भाई, उनको बोला, मैं लगातार स्पीड दी वहाँ पे 2 मिनट की होगी शायद। तो काफ़ी डेवलप हो चुका था। फिर मूव कोर्स में काफ़ी हद तक जो इम्पोर्टेंट कोर टैक्स थे वो तो कंप्लीट हो चुके थे, तो एसएचजी के थे। तो मूव कोर्स था, एसएचजी थी, इन्होंने मेरी लाइफ में चेंज डाला। टी सास नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे को एक तरह से बूस्टअप मिला, बूस्टअप से कॉन्फिडेंस मिला कि हम कर सकते हैं। एसएचजी और मूव कोर्स से मैंने दोनों में सीखते गया, एसएचजी में प्रैक्टिस करता गया, काफ़ी ओवरऑल अच्छा हो गया। तो ये मेरी जर्नी थी, इनिशियल जर्नी टीसा के बारे में, कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था इसको। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें टीसा में 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं तो साल तो तुम कितने में लगा लो, तुम कॉल प्रैक्टिस ही करते रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है कि क्या करना है, आपको ये नहीं पता कि कैसे करना है, तो आप चाहे प्रैक्टिस का करते रहो, कितनी भी प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सबसे सही चीज़ है कि यदि आपने एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप अटेंड नहीं किए तो कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लें। अभी बिहार पटना में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिन्होंने एक भी बार पार्ट नहीं लिया उन्होंने को जाना चाहिए, पार्ट लेना चाहिए, देखना चाहिए क्या होता है। सोशल लोग जो हकले जब एक जगह मिलते हैं तो क्या होता है। तो इसके बाद में वहाँ से जो मिलता है सीखने की भावना से जाना चाहिए, सीखो वहाँ पे खुद। एसएचजी में, एसएचजी जब इनिशियली अपने शहरों में स्टार्ट करोगे, एक ही बंदा ना आए, दो आ जाए, बट तो में स्ट्रॉन्ग रहना है कि हमें अपने पर काम करना है सीरियसनेस के साथ। फिर मूक ज्वाइन कर लो, उसमें सीखते रहो, इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं। आपकी स्मेल, आप इस वीडियो में स्मेल नहीं कर रहे हो, आपने यहाँ टेक्निक का यूज कर सकते थे बट आपने टेक्निक का यूज नहीं किया, आप ध्यान भूल गए, ये फीडबैक मिल जाते हैं और पॉजिटिव भी रहता है वो पूरा। तो ये चीज़ें अच्छी थी। तो टीसा के बारे में मैं टेलीग्राम, टीसा का जो नेशनल टेलीग्राम ग्रुप है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद उसमें अटैच हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5-6 दिन बाद मैंने रिक्वेस्ट की, फिर मैं टीसा के टेलीग्राम ग्रुप में अटैच हुआ था। वो तो अच्छा हुआ
यदि सर मैं पहले अटैच हो गया होता तो मैं भी यही चीज़ें कर रहा होता, ना तो मेरे पास कुछ नॉलेज होती, ना ही कोई ऐसे अटेंड करता, बस कॉल प्रैक्टिस। अब कॉल प्रैक्टिस में 2 मिनट तक तो होता है, हम प्रैक्टिस के लिए हमने कॉल किया है। अब एक एक आधा आधा एक एक आवर हो जाता है, पता नहीं अपनी स्पीच में बोल रहे हैं, कुछ फोकस ही नहीं होता, मतलब फिर वो बात करने टाइप हो जाता है। कॉल प्रैक्टिस का मतलब होता है हमें 5-10 मिनट की बात की, हमने जो सोच कर बात की थी टेक्निक्स के लिए, जिस भी चीज़ के लिए, वो हमने उसमें किया। तो ये भी मेरे साथ अच्छा हुआ कि मैं टीसा के टेलीग्राम ग्रुप में मैं बाद में ऐड हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि उसमें जो बूस्ट ऑफ नॉलेज मेरे को पहले से कुछ ना कुछ हासिल हो चुकी थी। तो ये चीज़ अच्छी होगी, यदि मैं टीसा के पहले जुड़ जाता तो मेरे को मूव कोर्स का पहले मालूम चल जाता। तो पता नहीं मैं मूव कोर्स को उस टाइम स्टार्ट करता या नहीं करता, कब करता है, क्योंकि पहली बार जब मैंने देखा तो मैं दूर भाग चुका था उससे। बट मैंने देखा कि यार फेस एक ना एक दिन तो फेस चीज़ें का करनी ही पड़ती है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल होवेगी बहुरी, अरे वो कब। तो मैंने अच्छा किया उस टाइम, मतलब ठीक था। तो मैंने मेरी स्पीच को कैसे इम्प्रूव किया, ये तो हो गया कि मैंने टीसा क्यों ज्वाइन किया स्पीच पर काम करने के लिए, फ्रेंड्स मिले जिससे मेरे को, अभी भी मेरी कोई बेसिक फ्रेंड्स तो नहीं, बट ठीक है, मतलब बात हो जाती है। एक तरह से कंफर्ट जोन है, जब हम अनकंफर्ट जोन में प्रैक्टिस करते हैं और हम वहाँ पे जाके पिट जाते हैं या रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं, जब अपने कंफर्ट जोन में वापस से आओ, बात करो, फिर से हमारा कॉन्फिडेंस हो जाता है डेवलप, फिर से प्रैक्टिस करो। तो ये अच्छा है, एक ये मैं मानता हूँ कि बैलेंस वे में है। हालांकि हो सकता है कि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो बात करते हैं उसमें काफ़ी हद तक मतलब बात करते होंगे, एक कंफर्ट जोन बन जाता होगा, बट हमें समझना चाहिए, हमें बैलेंस में रखना चाहिए। अनकंफर्ट जोन में प्रैक्टिस करो, हम काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन में मिल गए तो वापस से अपने कंफर्ट जोन में आ जाओ, प्रैक्टिस करो या फिर से वापस चल दो, कोई नई चीज़ सीखी ऐसे जी में प्रैक्टिस कर लो, फिर से अकेले अनकंफर्ट जोन में जाओ स्ट्रेंजर के साथ। तो सीरियसनेस तो होनी चाहिए यहाँ पर। मैंने यहाँ क्या क्या किया, यही किया, प्रैक्टिस करते गए, एसएजी मीटिंग ज्वाइन करते पहले, फिर बाद में सीरियसनेस आई, फिर एसएजी मीटिंग को होस्ट किया। तो उससे भी लगा होस्ट करने पे हमें एक जिम्मेदारी मिलती है। हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते उस टाइम, एसएजी के बारे में, इमेज के बारे में, एसएजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक तौर पर लगते हैं होस्ट के तौर पर। हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमें ये काम किस प्रकार करना चाहिए, कैसे हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, ये चीज़ सोचनी आती है। जब हम पार्टिसिपेट होते हैं तब तो हमें सोचता है कि हम तो केवल स्वयं से तो हम अपने लिए ही जा रहे हैं। ठीक है, अपने लिए तो जा रहे हैं, बट तुम सीखना चाहते हो, उसको भी सीख रहे हो क्या। ये तुम लाइफ में अच्छा बोलना चाहते हो, मतलब हकलाते हुए चाहे बोलने वाला काम करना चाहते हो तो बोलो, प्रैक्टिस करो। तो ये कहने का मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए अपने आप में भी हमें। मैंने अपने आप में काफ़ी इम्प्रूव करा। 1 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने से पहले मेरी जो स्टेमिनिंग का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा स्टेमिनिंग का लेवल ज़्यादा था, फियर ज़्यादा था, अगलाट को अपनी स्पीच को ना बोल पाना, छिपाना था, तो वो था। अभी मैंने काफ़ी चेंज पाया है, मैंने अपनी स्पीच में चेंज पाया है, मैंने अपने कॉन्फिडेंस में चेंज पाया है, मेरे अंदर जो करेज छिपा था उसको बाहर निकला। होता है ना कि हमारे अंदर की हमें लगता है कि हम किसी का वीडियो देख लेते हैं ना, इसमें बोलने में क्या है, बोलने में बहुत सिंपल है, बोल देंगे। तो जब जाते हैं उस सिचुएशन में, उस मोमेंट पर, तब हम क्या एक्शन लेते हैं, कैसे जो हम डीलिंग कर रहे हैं वो अच्छे से कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो वो अच्छा है, टेक्निक्स के माध्यम से, मूक के माध्यम से मेरे को नॉलेज मिली। छोटी छोटी जो बारीक नॉलेज होती है स्पीच के लिए वो चाहिए होती है नॉलेज, वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना हाथ जगन्नाथ बुक को रीड की पहली बार, दूसरी बार, तो उससे काफ़ी कुछ मिला, सीखने को मिला।
फिर धीरे 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 करके चलता रहा। हर मंथ एक एसएचजी तो होती थी कम से कम, लगातार एसएचजी होती है अभी जयपुर में भी। तो फिर जयपुर वर्कशॉप आई, जैसे जयपुर वर्कशॉप आई तो इसमें मैं एक ऑर्गेनाइजर्स की टीम में था। मैंने काफ़ी जिम्मेदारियाँ लगी। इसमें मैं कोऑर्डिनेट मतलब एसएचजी की ऑर्गेनाइज की टीम में जब हम होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी एसएचजी में जो ये वर्कशॉप हो रही है वो अच्छे से अच्छे हो, जो भी मेंबर हो। तो हम अपना बैठ देते हैं और चाहते हैं कि जो हमारी वर्कशॉप में हम अपना बैठते हैं, जो भी मेंबर्स आए तो उनको भी लगे कि वाकई में जयपुर में जो मेंबर्स हैं वो सीरियस हैं और वाकई में एक अच्छी वर्कशॉप हुई। तो हमने अपना अच्छा दिया, काफ़ी सारी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लगातार 1 महीने तक मेहनत करना, लगे रहना कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टीम में मैनेज करना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी मेम्बर्स आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो या देखना उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली। बट मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा है। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें यहाँ मिली तो मेरे को लगता है जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उन पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेम। जो भी कोई फंक्शन होता है, कोई भी चीज़ होती है तो एक जो मेन लीडर होता है उसके अगेंस्ट ही चलता रहता है, 3-4 मेंबर होते हैं। तो इससे अपनी स्पीच पर तो काम होता ही है। लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, अलग अलग फील्डों से अच्छे अच्छे लोग, सभी लोगों से, सभी का अनुभव अलग अलग होता है। तो काफ़ी अच्छा रहता है ये चीज़ें। इससे पहले मैंने एक विपासना कोर्स भी किया है, तो उससे भी हेल्प हुआ। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा विपासना कोर्स में कि कुछ लोग बोलते हैं कि विपासना से स्टेमिना में लाभ होता है। क्या, देखो टीसा में जो चीज़ें होती हैं हम उससे स्टेमिना में लाभ पा सकते हैं। बट क्या होता है काफ़ी बार हमें ओवर थिंकिंग या हम मेंटली स्टेबल नहीं होते, या हम मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, हमारा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम जो काम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया। तो उन चीज़ों मन को ताकतवर बनाने के लिए जो विपासना मेडिटेशन है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं तो ये चाहूँगा कि हर मेंबर को कम से कम एक बार ये अटेंड जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि मेरा मेरा फ़ायदा है, नहीं आपका है, आप अनुभव करोगे आपको फ़ायदा मिलेगा। जो उसकी आप प्रैक्टिस रेगुलर रखोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे करके फ़ायदा मिलना भी ख़त्म हो जाता है एक ना एक दिन। जैसे मैं टीचर में बात करूँ स्पीच में, यदि हमने स्पीच थेरेपी के तौर पर मूव कोर्स कर लिया, 2-4 ऐसे चीज ज्वाइन कर ली, अब तो मैंने ऐसे चीज ज्वाइन कर ली है, मूव कोर्स हो गया, अब तो हम है कि मारती। अब हम क्यों प्रैक्टिस करें डेली, हम तो नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो 2 साल तो हमारा जो इंटरव्यू होगा जब भी तुम हकलाएंगे, जब भी हम हकलाएंगे। इसलिए ज़रूरत है डेली प्रैक्टिस करने का। अब यहाँ मैं ना हूँ कि डेली प्रैक्टिस करनी है, एक स्ट्रक्चर वे में डेली प्रैक्टिस करनी है, अपने कंफर्ट जोन अनकंफर्ट जोन में जाते आते रहना, कंफर्ट जोन को इंक्रीज करते रहना, अनकंफर्ट जोन में जाते हुए फिर वापस से आओ प्रैक्टिस करो। तो ये अलग से नहीं करना है, डेली लाइफ में ही हो जाता है। हम सब्जी लेने तो जाते ही हैं, हम बोलने तो वो तो वही है, वो वॉलेंटरी स्टेटमेंट कर लो वहाँ पे, भाई साहब ये आलू कितने भाव है। अब ये तो अच्छा है ना, इससे इससे तो ये वो पहले वाला ही अच्छा है, पहले वाला है। तो यदि हम सीरियस हैं अपनी स्टेमिंग को लेके और हम वाकई में काम करना चाहते हैं, हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं तीसरा से। एक और बात कि तीसरा हमें गाइड कर सकता है, हमारी ज़रूरत पड़ने पर हेल्प कर सकता है, बट स्वयं सदा समूह, स्वयं सहायता, हमें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। यदि हम अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार हैं तो ही हमारे लिए दूसरे मेंबर्स या तीसरा हेल्प करने को तैयार है। हम किसी को पकड़ के तीसरा ये नहीं हो सकता कि तुम्हें स्टेमिना सही करवाएंगे, नहीं। यदि तुम जनून हो, तुम वाकई में चाहते हो हेल्प लेना, हेल्प तीसरा की हेल्प लेना और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना, तो तीसरा हमेशा ही अवेलेबल रहा है और मेरे लिए भी हमेशा ही अवेलेबल रहा है। डॉक्टर सचिन सर से मैंने काफ़ी सारे लॉन्च अटेंड किए उनके, दिसंबर नवंबर 2022 से लेके अभी तक सितंबर तक, लगभग जब तक उन्होंने लॉन्च उन्होंने कंडक्ट किए थे, मैंने वीक में 2 बार हर लॉन्च में पार्टिसिपेट किया है। तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनके लॉन्च से भी।
मैं तो अपने आप को बहुत ही वो मानता हूँ कि सौभाग्यशाली कि उनका मौका पाने का मौका मिला, लॉन्च अटेंड करने का मौका मिला, उनके लॉन्च में पार्टिसिपेट लिया। तीसरा जयपुर जो वर्कशॉप में हुआ, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें उनसे सीखी। तो ये चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। बट ये है कि हम अपने स्टेमिना पर वाकई में इसका लेवल कम ज़्यादा होता रहता है, तो लेवल कम रहता है तो हम काम करना नहीं चाहते हैं। बट यदि हम वाकई में चाहते हैं तो इसकी लाइफ लॉन्ग है ये तो प्रैक्टिस ही हमें लगातार करनी ही पड़ती है, 2-3 साल तक तो लगातार, 1 साल तक तो, 1 साल तो न्यूनतम है। 1 साल जब हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख पाते हैं। हाँ, हालांकि बोलते हैं कि 1-2 मंथ में आपका अच्छा लेवल आता है। मेरे हिसाब से यदि आप दिसंबर 2-3 मंथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, आप अच्छे से वर्ड को मैनेज करना सीख जाओगे। बट लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाओगे, लॉन्ग टाइम तक तो करने के लिए ये डेली प्रैक्टिस 2-3 साल तक तो चाहिए ही होती है आई थिंक। तो यही है कि अभी तो मैं भी डेली ही प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी बार ये आता है कि हम बात कॉल पर बात नहीं कर पाते या कुछ काम की बात नहीं कर पाते, तो हमें एक अपने हिसाब से अपने लिए एक चीज़ ढूंढनी चाहिए कि कैसे हम डेली प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख पाएँ। जैसे अभी मैंने ढूंढा है बुक रीडिंग। कोई भी यदि हम बुक की रीडिंग, हम तो तबीयत खराब है तब भी हम 5 मिनट या 10 मिनट में उसको कोई भी एक टेक्निक के साथ पढ़ते हैं, तो उससे जो हमारा बोलना है वो बाहर आ जाता है। हम जिस दिन नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, फिर हमें उसमें ऐसे फील करते हैं, लगता है कि अब किसी से बात करेंगे तो अकलाएंगे तो सही, और उसके बाद में उसका गिल्ट एम्बरेसमेंट फील होगा। बट एक्सेप्टेंस का लेवल ही अपने आप में बहुत अलग अलग है, लेवल ही इनके अलग अलग है। तो इसमें यही है कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि स्वीकार कर लिया ठीक है स्टेमिना हो जाएगा, तो स्टेमिना हो गए और हम बैड भी फील कर रहे हैं तो तुमने क्या वो किया, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट में मतलब है कि हमने अपने आप पर काम कर रहे हैं, हम काफ़ी बार गलती हमसे होंगी, हम हाँ हमसे टेक्निक यूज नहीं हो पाएगी, तो हमें अपने आप को माफ़ करना है कि ठीक है मेरे से गलती हुई, यहाँ पे मैं इसकी जगह ये कर सकता था, बट आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो अपने आप को माफ़ करना भी। और ये नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे अकेले इंसान के सामने तो हम सही बोल गए, 3-4 4-5 लोग हैं हम उसके साथ स्टैमर हो गए। जैसे आज मैं हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ पे मेरे को स्टैमर हो गया तो हो गया, इसमें क्या है। तो अपने आप को माफ़ करो कि मेरी कुछ गलती थी। आ, लोग तो थे ही, 3 3 डॉक्टर थे वहाँ पे, तो मेरे को स्टैमर हुआ। तो स्टैमर हुआ, ठीक है, मेरी गलती थी, या स्टैमर हो गया, ना चाहते भी हो जाता है इसे एक्सेप्टेंस। ये नहीं मेरे माइंड में ये नहीं आया था कि मैं यहाँ पे क्यों हकलाया यार, मैं रूम पे तो मैं सही बोल रहा था, या एस एच जी मीटिंग में तो मैं सही बोल रहा था, यहाँ पे मैं क्यों हकलाया। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो है वो तो है ही, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या मैं वहाँ पे बाउंस के माध्यम से मैं बात कर सकता था, क्या जो मूवमेंट था मेरे माइंड में ये चल रहा था कि यदि मैं बाउंस के माध्यम से बात करूंगा तो मैडम मेरे को कहीं बाहर ना भेज दे या मेरी बात को ना सुने। ये भी हो सकता था क्योंकि वहाँ पर लाइन लग रही थी, तो कहीं मैं सोच रहा था कि मेरे को जल्दी बोलना है, तो इसलिए मैं कहीं तो नहीं हकला गया। तो देखना है कि क्या हुआ था उस मूवमेंट पर। तो यदि हम कॉन्शियसली वे में धीरे धीरे इनको रिकॉग्नाइज करें तो ये धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। आज भी मेरे साथ वो मूवमेंट होते हैं। आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा टेक्निक यूज ली है वो बाउंसिंग ली है। जब भी ब्लॉकेज आते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं अभी, बाउंसिंग अपने आप पे हो जाती है, तो वो भी काफ़ी अच्छा ही है। बट मैं चाहूँगा कि मैं सभी टेक्निक्स को अच्छे ढंग से सीखूँ, क्या पता कौन सी टेक्निक कौन से मौके पर काम आ जाए। और तो काफ़ी चीज़ अच्छा है, टीचर के साथ 1 साल की जर्नी, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, सीखा, तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी यहाँ से। तो हालांकि है अभी भी मेरे में कुछ कमियां हैं, मैं उनको इम्प्रूव करना चाहूँगा। और हालांकि वो तो रहेंगी, ज़िंदगी में रहती हैं, बट जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं या और अच्छा कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें और अच्छा करना चाहिए। तो टीसा के साथ, सचिन सर के साथ, और भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मैंने सभी से काफ़ी कुछ सीखा है।
अपने आप में ढालने की कोशिश की है। जो इंसान पहले डरता था या दूर भागता था, अब उसके आप में हिम्मत आई है कि अभी भी मैं कोई बोलने वाला प्रोफेशन चूज करूं, और यदि उसमें मेरे को नॉलेज हो उसके बारे में, चीज़ों के बारे में, हम अपनी बात को लोगों को अच्छे से समझा पा रहे हैं, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। यदि हम फ्लुएंसी भी नहीं है हमें, हमारी बातों को लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो यही है। अभी भी आई थिंक जो टीसा के साथ सफ़र है जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो वही है कि सिंपल, मेरा फंडा यही है, सिंपल रहो, ज़्यादा वो नहीं, और जो चीज़ें हम क्यों आए क्यों नहीं आए सीखो, जो चीज़ें सीखनी है क्यों उनसे सीखो, अपने आप में इम्प्रूव करो, बस यही है। ओवरऑल जो मैं टीसा